सोनू के मजबूरी का फायदा उठा रही है निशा लंबा। सोनू के जरिए अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा रही हैं। बिना फायदा के इस जमाने में कोई किसी का के लिए कुछ नहीं करता भाई। सब लोग अपना फायदा देखते हैं। बिना फायदा के यहाँ पे कोई किसी को अपना समय तो देता ही नहीं है। आपको लगता है निशा लंबा तो एक प्रोफेशनल पार्लर वाली हैं, एक प्रोफेशनल लेडीज जो बिना पैसा लंबा भरपूर फायदा उठा रही हैं सोनू नाम के कंटेंट का। विकास भद्रौड़ को अब सोनू की बहुत ज्यादा याद आ रही है। विकास भद्रौड़ सोनू को बदनाम करने की पूरी साजिश कर रहे थे। विकास का कहना था कि मैं एक एक करके सारे पोल खोलूंगा, यानी कि घर का वेदी लंका ढाए। सोनू की खुशी से किस किस को जलन है। सोनू के चेहरे पे खुशी क्या आई, सोनू अपने लिए जीना क्या शुरू की, पता नहीं कितने लोगों के कलेजे पे सांप लौट गया। निशा लंबा को क्या पड़ी थी भाई सोनू की मदद करने की। क्यों कर रही है मदद? वो मदद नहीं कर रही है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा रही है सोनू से। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो सोनू की खुशी ना किसी से देखी नहीं जा रही है। सोनू खुश कैसे है? कैसे खुश है सोनू? सोनू को खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। सोनू वो औरत बन के जीवन भर रहेगी। सोनू में घर में मैं तो इसको भी रख रिया हूँ, मैं प्यार किसी और से करता हूँ, मैं रहना उसके साथ चाहता हूँ, लेकिन रख तो इसको भी रिया हूँ, इसके बच्चों को भी रख रिया हूँ। ये तो घर की एक सामान है, कबार है, इसको भी रख रिया हूँ। जब तक मन होगा इसको रखूंगा और जब मन भर जाएगा तो इसको घर के कबार की तरफ फेंक दूंगा। मतलब सोनू को अपने लाइफ में कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। सोनू खुश नहीं हो सकती है, सोनू अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है, सोनू जो है अपने खुश नहीं रह सकती है। आज भद्रौड़ साहब को बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि भद्रौड़ साहब को लग रहा था कि एक परमानेंट चप्पल जो है ना हमारे घर में रखा हुआ है कि जब मन होगा आएंगे पहनेंगे, और उसको वॉशरूम जाने के लिए यूज करने वाला चप्पल जो होता है ना, वॉशरूम के दरवाजे पे रखा हुआ रहता है, और रख रिया हूँ कि इसमें उस चप्पल को ज्यादा लोग यूज नहीं करता है। उस चप्पल को पहन के आप कहीं अच्छे जगह पे नहीं जाते हो, उस चप्पल को आप हमेशा आप नहीं पहनते हो, उस चप्पल को केवल गंदगी करने यानी वॉशरूम जाने के समय लोग पहनता है। तो वही हाल सोनू का उस घर में था। सोनू की जिंदगी बस उस घर में एक कोने में पड़े हुए एक सामान की तरह थी। तब तक सोनू बहुत अच्छी थी, सोनू के लिए बहुत अच्छा बोला जा रहा था। जब जब सोनू की को जरूरत था सोनू चुपचाप मुंह बंद करके बैठी थी, तो बहुत अच्छी थी सोनू। लेकिन जब आज सोनू खुल के सांस ले रही है, आजाद होके घूम रही है, तो भाई साहब सबके सीने पे मतलब सांप लौट गया। मतलब सबसे ज्यादा हैरानी मुझे उस मर्द के बारे में लग रहा है कि जो मर्द एकदम मुंह पे बोलता है कि भाई मैं प्यार किसी और से करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके पास मुझे खुशी मिलती है, वहां पे मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। पता नहीं क्या जादू है मेरी सेकंड वाली बीवी के हाथों में कि वो कुछ भी खिलाती पिलाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा इतना ध्यान रखती है, प्रॉपर मेरा ख्याल रखती है, मुझे उसके पास जाना है, यहाँ मुझे घुटन हो रही है, और उसके बाद अपनी बीवी को सामने लाइव में बिठा के जलील करता है। तो उस समय उसको ये नहीं लगा कि मैं किसी को जलील कर रहा हूँ। लेकिन जब उसकी बीवी कहीं और जाती है और वहां जाके वो जब उसको एक किसी अच्छे लेडी का साथ मिलता है, तो इस इंसान के कलेजे पे सांप लौट जाता है, और ये इंसान कहता है कि देखो कैसे जाके बैठ के मुझे जलील कर रही है, किसी और से जलील करवा रही है, मेरे रंग का मजाक उड़ा रही है, काले पीले बोल रही है, मोटा भैंसा काला सांड सब बोल रही है, और मुझे जलील कर रही है। मतलब मैं जलील करूं ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तो उसका पति हूँ, पति तो परमेश्वर होता है। लेकिन वो एक औरत है, वो बाथरूम के पास रखी हुई वो चप्पल है जिसको ना तो मैं यूज ज्यादा करना चाहता हूँ, ना ही ज्यादा मैं उसको पहनना चाहता हूँ। मुझे उस चप्पल से कोई प्यार नहीं है, बस केवल वॉशरूम जाने के समय उस चप्पल को पहनना है, बस इस चीज के लिए मैंने वो चप्पल रखी है। लेकिन वो चप्पल जो है, वो चप्पल बस वॉशरूम से आगे नहीं आना चाहिए, ना ही तो वो चप्पल की इतनी औकात है कि वो मेरे पूरे घर में भी चल सके। मतलब सोनू अलग खाना बनाती है, सोनू में लाख कमियां हैं, ये भाई साहब चीख चीख के जनता को बता रहे हैं। लेकिन वही इनकी दूसरी वाली बीवी में कमी है, तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी बीवी है, मुझे गाली दे रही है, तुम लोग को क्या? वो उसका अधिकार है, मुझे गाली दे सकती है, मुझे जलील कर सकती है, मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। लेकिन पहली वाली बीवी अगर इनके बारे में गलत बोल रही है, तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं पहले बच्चों का फीस देता था, मैं पहले बच्चों का खर्चा चलाता था, लेकिन जब से मेरी दोनों बीवियां सोशल मीडिया पे आ गई, तब से मैं इनका कमाई खाता हूँ।
और आज जब निशा लंबा का साथ मिला है सोनू को, तो सबसे ज्यादा मिर्ची जो है ना इस भाई साहब को लग रही है। इनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि निशा लंबा के पास जाके सोनू इतनी ज्यादा मतलब जो है ना कॉन्फिडेंट हो जाए कि फिर शायद मैं सोनू का शोषण नहीं कर पाऊं। उधर इनकी दूसरी बीवी को अलग चूल मचा हुआ है कि ऐसा ना हो कि सोनू जो है ना सोनू स्टार बन जाए, सोनू ना फिर इतने कॉन्फिडेंस में आ जाए कि सोनू को घंटा फर्क नहीं पड़े कि उसका कलुआ पति कहाँ गया, किस कलमुही के साथ मर रहा है। तो इसलिए जो है ना पूरा जो है ना एकदम लोग जो है ना एकदम पागल होए पड़े हैं कि काहे गई सोनू जो है निशा लंबा के पास। अब लोग कह रहे हैं कि निशा लंबा सोनू को यूज करने के लिए बुलाई है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा रही है, अपनी पार्लर का प्रमोशन करवा रही है, बिना स्वार्थ के निशा लंबा क्यों बुलाएगी भाई। तो अगर निशा लंबा अपने स्वार्थ से भी सोनू को बुलाई है तो उसमें बुराई कहाँ है। इस जमाने में जब आपका पति आपका साथ नहीं दिया, जब आपके पति आपको रोने के लिए छोड़ दिया, जब आपका पति को आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपके साथ बैठ के दो अच्छे बात नहीं कर सकता है, दो प्यार के पल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है, अगर वैसे में कोई और इंसान अगर उसका सपोर्ट कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है भाई। अगर उस मतलब सपोर्ट के बदले में अगर निशा लांबा अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन ही अगर सोनू से करवा रही है तो क्या बुराई है। इस जमाने में, इस कलयुग में अपने तो अपने का साथ देते ही नहीं है लोग। आप जिसके लिए ज्यादा करोगे ना वो इंसान आपको जीवन भर रुलाएगा। लेकिन सोनू के लिए ने निशा लांबा के लिए क्या ऐसा किया। अगर 4 प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देगी तो क्या ही हो जाएगा। सोनू का कहना है कि भाई मैं यहाँ पे रहने नहीं आई हूँ, मैं सीखने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि डिपेंडेंट बनूं, मैं कब तक कोने में पड़ी रहूंगी, कब तक मैं यूट्यूब के बदौलत बैठी रहूंगी, मैं चाहती हूँ कुछ और काम करूँ, क्योंकि यूट्यूब से नहीं चलने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन अपने हाथ का हुनर जो होता है ना, हुनर होता है। और कहीं ना कहीं सोनू की बात जो है ना बिल्कुल सही है। यूट्यूब पे आज 2 साल 4 साल 5 साल में चलो कभी रिच डाउन होते हैं, कभी यूट्यूब सही से वर्क नहीं करता है, कभी व्यूज डाउन होते हैं, कभी मतलब। और सोनू का ये भी कहना सही है कि कंट्रोवर्सी हम कब तक करेंगे, कब तक लड़ेंगे। जब उसका पति ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया, जब 15 साल पहले उसका पति उसका साथ छोड़ दिया, हर बार उसका पति इस सोशल मीडिया पे आके उसकी बेइज्जती करता है। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, वो सोशल मीडिया से अर्न कर रही है, वो सोशल मीडिया पे आती है। इसीलिए अगर सोनू का सोशल मीडिया से उतना नहीं लेना देना रहेगा तो उसको शायद घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी एक अपन अलग सी जर्नी होगी। हम बोलते हैं ना कि जब आपके पास कोई काम नहीं होता है ना तो आप किसी चीज के पीछे ज्यादा परेशान होते हो, लोग आपको टॉर्चर करते हैं, लोग आपको ताने देते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आप अगर कहीं कुछ काम करने लगते हो ना तो आप इंगेज हो जाते हो, आपके नए रास्ते खुलते हैं। किसी को भी लगता है कि निशा लांबा सोनू से फायदा उठा रही है तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि निशा लांबा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो ऑलरेडी उनका एक नेम फेम है, वो चाहती तो किसी और से भी प्रमोशन करवा सकती हैं। ये जितने बड़े बड़े मिलियन वाले क्रिएटर हैं ना सब उनके टच में। लेकिन निशा लांबा इस दौर से गुजरी है। निशा लांबा ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, देखा है, और एक औरत होने के नाते उस दर्द को समझी। निशा लांबा ने अपने वीडियो में खुद बताया कि वो जब परेशान थी, जब उनकी परिस्थितियां खराब थी तो बहुत लोगों ने उनको मदद किया था, और उनका जब अच्छा हुआ तो उनको भी ऐसा लगा कि उनको भी मदद करनी चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पे इस चीज़ को मतलब दूसरे वे में ले जा रहे हैं कि भाई सब लोग सोनू से फायदा उठा रहे हैं। सोनू के पास क्या ऐसा है, आज सोनू में सबको बहुत अच्छे गुण दिखने लगे, आज सोनू सबको अच्छी लगने लगी, आज सोनू हीरा बन गई है। एक समय सोनू का वैल्यू जो था घर में मतलब बाथरूम के आगे के चप्पल की औकात थी सोनू की। लेकिन निशा लांबा के पास जाते ही सोनू की मतलब पॉपुलैरिटी इतनी क्यों बढ़ गई? क्यों लोगों को लग रहा है कि भाई हीरा निकल गया घर से? क्यों आज सोनू के में सबको अच्छाइयाँ दिखने लगी? क्यों आज सोनू को इतना ख्याल आ रहा है कि भाई साहब कह रहे हैं भाई वहाँ पे पार्लर सीखने क्यों गई है, यहाँ मुझे बोलती मैं यहाँ पे उसका पार्लर खुलवा देता, कोई बिजनेस करवा देता। जो भाई साहब को सोनू के शक्ल से भी प्रॉब्लम था, नफरत था सोनू के शक्ल से, उस भाई साहब को सोनू पे प्यार आ रहा है। जो भाई साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने ऑपरेशन के लिए वो सोनू से पैसे यूज किए, वो भाई साहब आज कह रहे हैं कि पार्लर खुलवा देते। 15 सालों में भाई साहब का ध्यान कभी नहीं खुला, कभी उनको नहीं लगा कि सोनू के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी है, कभी उनको ये नहीं लगा कि सोनू भी कोई कुछ है। लेकिन आज जब सोनू उनके ज़िंदगी से चली गई तो आज उनको सोनू की अहमियत बहुत आ रही है समझ कि सोनू भी कुछ है। क्यों भाई साहब? आपने तो उसकी औकात चप्पल की बता दी थी, आपके नज़र में तो उसका कोई वैल्यू नहीं था। आपके लिए तो आपकी दूसरी वाली जो थी वो आपको बहुत प्यारी थी, उससे आपको प्यार था, उसके पास आपको बहुत खुशी मिलती थी। इस औरत के शक्ल से भी आपको नफरत हो गया था, फिर आज इतना प्यार क्यों? तो भाई साहब का ये था कि भाई वो जीवन भर जैसे थी चप्पल बन के रहती, कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेती तो शायद बहुत अच्छी थी।
लेकिन जब वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दी तो इनको बहुत तेज मिर्ची लगी। तो ये था इनका कि भाई इनको लग रहा था ना कि जैसे हम चप्पल बना के रखे हैं ना, तो जीवन भर ये चप्पल बन के रहे। मतलब ये अपने जीवन में सारी रंग रलियां मनाए, ये अपने जीवन में 1 2 4 नहीं 10 रख सकते हैं, इनको पूरी आज़ादी है। लेकिन सामने वाला अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकता है, क्योंकि उसको कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो तो इनके ऊपर डिपेंडेंट है ना भाई, इनके जैसा तो उसको कोई मिल नहीं रहा है। तो सोनू ने आज जो जवाब दिया ना, वो बहुत ही अच्छा जवाब था कि मैंने शायद कभी खुद को पहचाना ही नहीं, मैंने ये कोशिश ही नहीं करी, मैं ये मान के बैठी थी कि मेरे अंदर ही कमियां हैं। और यही चीज़ ना मुझे सबसे ज़्यादा डिप्रेस किया। मुझे लगा कि मेरे अंदर कमी है, मुझे कभी समझ में नहीं आया ना कि कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी तो सामने वाले में है। कि भाई वो मेरी अच्छाइयों को नहीं पहचाना, कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी सामने वाले में है। तो सोनू का जब रियलाइज हुआ कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आज इनको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जब तक सोनू इनके पैर मतलब चप्पल की जूती, पैर की जूती बनी हुई थी ना इनके, तो इनको बहुत मजा आ रहा था। इनको लग रहा था कि ये जाएगी कहाँ, बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये सोनू को वैसे ही सोच रहे थे कि ये कहीं अब जाने वाली नहीं है। 15 साल से मैं इसका शोषण कर रहा हूँ, 15 साल से जब ये नहीं गई तो अब कहाँ कैसे जाएगी। भाई साहब, समय बदलते समय नहीं लगता है। जब आप कर सकते हैं तो वो सामने वाला भी कर सकता है। इंतजार होता है उस चीज़ का कि एक औरत जो होती है ना, हद तक अपने रिश्ते निभाने की कोशिश करती है, वो जल्दी अपने रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती है। तो उसको इससे आप कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं कि वो सोनू इसलिए कमज़ोर थी। सोनू कोशिश कर रही थी रिश्ते निभाने की, लेकिन आपने उसको कमज़ोर समझ लिया। लेकिन जब आज सोनू ने दिखाया कि सोनू में भी दम है, सोनू भी कुछ कर सकती है। और रही बात गोरे काले की, तो वो बहुत कॉमन है आज के समय में ना, कुछ भी हो सकता है, इंसान के पास पैसा होना चाहिए। तो ये जो आप सोच रहे थे कि ऐसा मतलब करके आप बहुत ज़्यादा खुद को, तो ये गलत था। और शायद सोनू ने सही समय पे आपको आपकी औकात दिखाई, आप उसी लायक थे। आप दूसरे को जो समझ रहे थे ना कि वो मतलब चप्पल है, तो ऐसा नहीं है। सोनू ने बताया कि भाई तुम खुद को जो समझ रहे हो ना, तुम मेरे नज़र में तुम्हारा कोई औकात नहीं है। और जब आज आपके जीवन से वो निकल गई, तो फिर मुझे लगता है कि आपको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो चाहे निशा लंबा के पास जाए या कहीं और जाए, उसका जीवन। फिर आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? क्या सोनू ने आपकी लाइफ डिसाइड करके आपको दी? नहीं दी ना, तो फिर आप भी उसका लाइफ डिसाइड मत कीजिए। और जो वो करने गई है उसको करने दीजिए। और अगर आपको इतने ज़्यादा पैसे का धौंस है ना, आप बोल रहे हो ना कि अगर मुझसे बोली होती तो मैं ये करा देता, वो करा देता, तो आपके पास एक और है। आप एक को छोड़ के दूसरी के पास गए हैं, ठीक है, तो आपके पास एक और है, आप उसके लिए जो मन है वो करवा दीजिए। जब इतना ही आपके पास है ना, तो भाई आपकी एक और है ना, जिसके मतलब प्यार में आप इतने पागल हो कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, मेरी सारी बीमारी ठीक हो जाती, तो आप उसके पास चले जाओ ना। फिर सोनू के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े हो? तो ये है, इनको लग रहा है कि भाई निशा लंबा सोनू को यूज़ करे। निशा लंबा खुद का उनका एक स्टेटस है, वो सोनू को यूज़ नहीं कर रही है, बल्कि वो सोनू को मोटिवेट कर रही है, सोनू को खुद के लिए स्टैंड लेना सिखा रही है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा तेज मिर्ची लगी है। इनको लग रहा है ऐसा नहीं हो कि सोनू डिपेंडेंट हो जाए तो सबसे पहले मुझे ही लात मारेगी। तो ये था इनका, ये लाइव में आके बोले कि भाई हम फिर से उसके सारे राज उजागर करेंगे। इन्होंने कोई राज तो नहीं उजागर किया, लेकिन हाँ, इनके रील्स आ रहे हैं, इनके शॉर्ट्स आ रहे हैं, और इनकी दूसरी बीवी जो है, दूसरी मतलब जो इनकी है गर्लफ्रेंड, ये उनका एक अलग से अपना आ रहा है कि भाई मैं खुश हूँ अपने लाइफ में। भाई जब आप सब लोग खुश हो तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो? आपको नहीं पड़ना चाहिए ना। तो ये था मेरा एक छोटा सा ये, क्योंकि मैंने देखा था दोनों का लाइव, इनका भी देखा, उनका भी देखा, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए आप लोग से। बाकी आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको बाय बाय।